नमस्कार मित्रों, अभी हम लोग आए हैं एक भाई साहब से मुलाकात करने। ये अच्छा एक किसान भी है और साथ साथ एक अच्छा व्यवसाय भी है। और इनका व्यवसाय क्या है? मुर्गी पालन। अब मुर्गी पालन से इनका क्या क्या आमदनी हो रहा है, और एक है कोई भी व्यक्ति हमारे समाज का कोई मुर्गी पालन करना चाहता है तो वो कैसे मुर्गी पालन करेगा और कैसे जो है कि इस क्षेत्र में पैसा अधिक से अधिक कमा सकता है। तो भाई साहब आप ये बताइए कि आप कब इस मुर्गी पालन का आइडिया कब आया आपके दिमाग में? हमको आया 2023 में। अच्छा, 2023 में। हाँ। तो इसके पीछे क्या आपको अचानक आ गया कि कोई आपके जो मित्र थे वे लोग आपको बताए इसके बारे में? नहीं, हमारा मूड में आया, हम कर लिए। अच्छा, करिए। तो मुर्गी देसी मुर्गी अच्छा। और मछली हाँ। और अंडा हाँ। का हम व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय कर लिए। अच्छा, एक दिन में आप ये बताइए कि आपका जो देसी मुर्गी का जो अंडा है कितना उत्पादन होता है? कम से कम 2000। 2000 अंडा आपके यहाँ से आता है। हाँ। और उस अंडा को बेचते कहाँ पे हैं? हम उसका हैचरी भेज देते हैं, लोग किन लेता है, अच्छा, हैचरी माने क्या होता है? बच्चा निकलता है। अच्छा, बच्चा निकलता है, यानी उस अंडा से बच्चा निकलता हाँ, निकल है, जाता यानी मुर्गिया वो अंडा से ये तो निकलता है। हाँ, नहीं हाँ। जाता है गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर जाता है आपका अंडा पैकिंग होकर। हाँ। अच्छा, तो मतलब एक दिन में जो मुर्गी पालन होता है जिसे अंडा निकलता है, लगभग उससे कितना आमदनी होता है आपको? कम से कम एक दिन का 5 से 7 हजार। 5-7 हजार होता है। खाली कितना अंडा निकलता है? लगभग 2000। 2000। तो आप लोग सुन रहे हैं भाई साहब कि एक मुर्गी पालन से कितना फायदा है। एक दिन में 7,000 रुपया, और साथ साथ आपको जो है कि इसमें कुछ पैसा भी निवेश करना पड़ेगा। और भी हम लोग आगे व्यवसाय के बारे में बात करेंगे कि और क्या क्या स्टेप, क्या क्या व्यवसाय के मुद्दा पे भी काम करते हैं। तो आप बताइए कि ये मुर्गी जो है कि आपका कितना छोटा रहती है तब आती है ना? हाँ हाँ, चाहिए चाहिए। चूहिया आती है, तो उसको कितना दिन आपको सेना पड़ता है? हमको सेना पड़ता है कम से कम 4 महीना। 4 महीना तक एक मुर्गी को सेना पड़ता है। हाँ। और उसका भोजन देना पड़ता है। हाँ। और आप कुछ केमिकल भी देते हैं क्या उस? दवा वो देते हैं। अच्छा, दवा देते हैं। अच्छा, तो 4 महीना के बाद वो मुर्गी तैयार हो जाती है। अच्छा अच्छा, दाना जो है एक दिन में आप कितना देते हैं? एक दिन में कम से कम हमारा दाना लगता है 15,000 16,000 का। 15,000 का 16,000 का दाना लगता है, और अंडा आ जाता है 7,000 का। हाँ। तो हमारा जो है 8,000 रुपया थोड़ा अधिक लग रहा है। तो जब मुर्गी बेचाता है तो उससे नाफा होता होगा, तो ये सब हाँ। मैनेज हो जाता हाँ। होगा ना? अच्छा, तो आपका तो हम मुर्गी पालन का व्यवसाय समझ लिए। और एक दिन में आप ये बताइए कि एक बार जब डालते हैं नहीं, वो कटल नहीं, एक बार जब आप मुर्गी डालते हैं तो ये बताइए कि वो कितना मुर्गी डालते हैं अपने प्लेटफॉर्म? कम से कम 6,000। 6,000 डालते हैं। तो एक आप लोगों को भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब भी आप अपना पोल्ट्री फार्म बनाते हैं और यदि उसमें 6,000 मुर्गी डालते हैं तो एक दिन का दाना का मूल्य है 15,000 रुपया। तो दाना कहाँ से लाते हैं आप? दाना में क्या क्या चीजों का प्रयोग करते हैं? ऐसा कि देखा जाता था पहले हमारे यहाँ एक भानु चाचा खोले थे पोल्ट्री फार्म, तो उसमें हुआ क्या कि वे क्या करते थे दाना के लिए वे क्या करते थे कि हमारे समाज से जितने भी बड़े बड़े कृषक थे वो मक्का खरीदते थे, और मक्का खरीद करके मक्का को कुटवा देते थे। क्या चाचा, क्या भैया? मक्का को कुटवाने के बाद समझे भाई साहब, उसको जो है कि दाना के रूप में देते थे अपने मुर्गा को। तो आप क्या ऐसा कार्य करते हैं क्या? नहीं। हाँ, तो आप क्या हम करते हैं? खुद खरीद कर लाते हैं, ट्रक से मंगाते हैं। अच्छा, यानी आप ट्रक से मंगाते हैं। तो कितना ट्रक मंगाते हैं, कितना दिन के बाद? बस 20 दिन के बाद एक ट्रक फिर आ जाता है, 60 बोरा 70 बोरा। अच्छा, यानी 20 दिन के बाद जो है कि इनको 60 बोरा चाहिए। एक ट्रक मंगाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है ना, गंभीर पैसा चाहिए। तो क्या इसमें घाटा हो रहा है आपको कि नफा हो रहा है? अभी तो मिला जुला करके सही चल रहा है। अभी आपका व्यवसाय ठीक चल रहा है। तो आप ये जो हमारे जो वीडियो देख रहे हैं इन लोगों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि इन लोगों को कैसे अपना? हाँ। इन लोग आए हाँ। हमारे मुर्गा खरीदे, हाँ। खाएं, उसका स्वाद ही बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। और मछली भी बहुत मिलेगा। हाँ, अभी मछली के बारे में भाई साहब हम लोग बात नहीं की है। आपका मछली पालन भी है ना? हाँ। हाँ, तो उसके बारे में बताइए कि वो मछली पालन के लिए कितना स्क्वायर फीट, कितना मीटर स्क्वायर आपका है? 3 पोखरा है कम से कम। हाँ, 3 पोखरा है भाई साहब का। तो एक मछली कितना दिन के बाद निकलती है? साल भर में हम निकालते हैं 2 किलो 2.5 किलो 1.5 किलो। अच्छा, एक मछली जब कितना छोटा होती है तो डालते हैं? बस जीरा साइज। जीरा साइज। आप लोग सुन रहे हैं भाई साहब, एक जीरा साइज जब मछली होती है तब ये भाई साहब डालते हैं, और उसको पूछते पूछते उसको दाना देते देते खिलाते खिलाते जब 2.5 किलो का हो जाता है मछली तब निकालते हैं। और ये जो मछली होता है भाई साहब पूरा शुद्ध होता है ना? हाँ। इसमें किसी अन्य प्रकार के जो देखते हैं कि बड़ा बड़ा जगह पे जो पशु मारा रहता है उसको भी डाल दिया जाता है पोखरा वगैरह में या तालाब में उसको खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, केवल दाना ही दाना डाला जाता है। चिवड़ा का भूसी डालते हैं। चिवड़ा का भूसी डालते हैं। देखिए, अब चिवड़ा का जो भूसी है केवल स्वच्छ चीज है। तो आप 1 साल के बाद ये मछली निकालते हैं, तो इसमें आपको हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? अभी तो हाँ। हानि नहीं हो रहा है। हाँ। प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, तो पहले आप जो अपना पोखरा बनवाए थे, क्या एक पोखरा बनाए थे कि 2-3 लगातार बनाए? पहले 2 पोखरा बनाए थे। उसके बाद फिर एक और बनवा लिया। अच्छा, तो क्या 1 जनवरी के दिन आप किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहेंगे? क्या लोगों मछली और मुर्गा दोनों का? तो आप लोग भाई साहब हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, हम माना पंचायत से बिलोंग करते हैं और चनपटिया क्षेत्र से, और चनपटिया क्षेत्र और पश्चिम चंपारण के जितना भी लोग हैं, आप लोग यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग 1 जनवरी के दिन जो पक्का जो देसीला मुर्गा होता है, जो केवल अनाज को खिला खिला करके उसको बनाया जाता है। अब देखते हैं हम कि अन्य पोल्ट्री फार्म में हमारा मुर्गी दिन भर चलता है। हाँ। फील्ड में हाँ। घूम कर चलता है। घूम के चलता है। हाँ। हाँ, इनका जो हम देखे हैं, कभी हमारा समय मिलेगा तो हम भाई साहब के पोल्ट्री फार्म है वहां पे हम चलूंगा और आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे इनका बहुत बड़ा फील्ड है, लगभग 10-15 बीघा में इनका पूरा सेटअप है, और वहाँ पे मुर्गी को चराया जाता है पूरा खुला का खुला, और वहाँ पे दाना छीट दिया जाता है और उसको खिलाया जाता है। तो इस प्रकार से जब मुर्गी को खिला करके बड़ा किया जाता है तो शायद हमको लगता है इस मुर्गी का जो अंदर जो मांसपेशी है वो अलग किस्म का होगा। लेकिन हाँ, और 2 अलग प्रकार का जो मुर्गी है जिसमें खाली सुई दिया जाता है और उसमें केवल केमिकल खिलाया जाता है, तो शायद वो लगता है कि वो अलग प्रकार की मुर्गी पैदा होती है और उसको खाने में स्वाद भी नहीं आता। तो हम अपने तमाम युवाओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो ये भाई साहब का जो नंबर, मैं कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को दे दूंगा, है ना? और उसके बाद आप लोग आइए, चंपारण के जितने भी युवा है, चंपारण के जितने भी लोग
लोग हैं, आप लोग आइए और भाई साहब का जो है कि पूरा देसी मुर्गा खरीदिए और भाई साहब का पूरा जो है कि मछली खरीदिए और अपना फर्स्ट जनवरी बनाइए। भाई साहब आपका नंबर क्या है थोड़ा बता। 98 96 93 77 77 77 77 87 87। नाम तो झुन्नू लाल शाह, नाम झुन्नू लाल शाह, आप इस पे फोन कीजिए और घर घर बरवा चाप है 96 93 93 77 77 77 77 87। 87। तो भाई साहब का आप लोग नंबर जान गए और आप लोग इनके यहाँ आइए और आप लोगों को यदि कोई बिजनेस भी करना होगा पोल्ट्री फार्म से संबंधित या मछली पालन से संबंधित, तो उसको भी एक गाइड करेंगे, क्योंकि बिजनेस मैंने तो सब जानते हैं कैसे क्या क्या चीज़ों को बनाना पड़ेगा, कहाँ से कौन सी चीज़ें लाना पड़ेगा, मछली का बिया कैसे कहाँ से लाना पड़ेगा, मुर्गा का जो बच्चा है सब कहाँ से लाना पड़ेगा मुर्गी का, तो सभी चीज़ों को गाइड भी कर देंगे। और आप लोग इनके यहाँ आइए और मुर्गा मुर्गी खरीदिए और साथ साथ मछली भी खरीदिए और अपना फर्स्ट जनवरी धूमधाम से मनाइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बन गया।